हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए आज चालू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर कंप्लीट कर चुके हैं और कर्व मिरर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने पूरी लेक्चर्स ध्यान से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पूरी लेक्चर को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट को जाइए, चेक कीजिए और पूरी लेक्चर्स को ध्यान से, इत्मीनान से, ढंग से नोट कीजिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स को फेल आने लग जाएगी। ठीक, चलिए आज चालू कर रहे हैं क्या? रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन की कहानी खत्म कर चुके थे, आज है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कुछ खास नहीं। ये क्या होता है कि मैं बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज द बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक, यानी कि मैं बोल सकता हूं बेंडिंग ऑफ light when light travel from one medium to another medium, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये बेंडिंग क्यों होता है इसकी पूरी चर्चा इस लेक्चर में होने वाली है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि सपोज मान लीजिए बाउंड्री है, ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। ठीक, यहां से कोई लाइट रे ऐसे आया, ऐसे ये है, और जो लाइट रे आती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस लाइट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। और टकराने के बाद लेट से मान लो ये ऐसे चला गया, तो ये जाना किधर चाह रहा था? ये जाना इधर चाह रहा था और चला इधर गया। इतना डिग्री जो है ना ये डेविएट हो गया, यानी कि डेल्टा आ गया, ये बैंड हो गया। ये क्या हो गया? ये डेल्टा डिग्री बैंड हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूं इन दिस केस लाइट इज बैंड बाय डेल्टा, that is bent by delta towards the normal। अच्छा, towards the normal, ये बेंड हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, ये जैसे ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, नाम दे देता हूं। इसमें देखो ए बी सी डी ई है क्या? ए बी जो रे है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। फंडामेंटल है, ध्यान से देख लीजिएगा। बेसिक में कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं और टफ लेवल भी पूरा पढ़ा दूंगा। ए से बी क्या है? इंसिडेंट रे। और बी से सी क्या है? बी से सी जो है ये रिफ्रैक्शन हुआ क्या चीज? रिफ्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से देखो, ये पता पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंदर थोड़ा सा बस स्पेलिंग का है ना। एल होता है यहाँ पे, आर होता है ना, ध्यान रखना इसका। रिफ्लेक्टेड नहीं लिखा है, रिफ्रैक्टेड लिखा है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, ये डी बी ई, ये जो है इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये प्लेन पे जो है, बाउंड्री पे जो है वो 90 डिग्री बना रहा है ना। तो बताओ क्या हो गया? बी डी बी ई इज अ नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो एंगल ऑफ आई जो है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, उसी तरीके से ये वाला जो लाइन होगा ये एंगल ऑफ आर होगा।
तो ये क्या बोलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, ये हो गया। लेकिन सर ये कैसे पता कि आपने बैंड इधर किया, बैंड उधर भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल हो सकता था, है ना। तो उसकी चर्चा करेंगे भी कि किधर बैंड होना चाहिए था और किधर हो रहा है ना। कब कौन से मीडियम से किधर जाएगा तो बैंडिंग किधर होगी, ये भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो ये केस नंबर फर्स्ट ले लिया ये मान लो, और केस नंबर सेकंड में ये मान लो कि अगर कोई लाइट रे, ये बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक। और कोई लाइट रे ऐसे आया, ये नॉर्मल था, है ना, ये क्या चीज़ है, इंसिडेंट रे ऐसे आया, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, बैंड होने के बाद ये ऐसे चला गया मान लो, तो ये बैंड किधर हुआ है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो किधर हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो ऐसे जा रहा था, तो ये बैंड हो गया इधर, तो ये हो गया डेल्टा, है ना। इस वाले केस में कहाँ हुआ है, लाइट रे बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसमें बोल सकता हूं इन दिस केस लाइट रे बैंड away from the normal, away from the normal, away from the normal, away from the normal या towards the normal कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड द लाइट, यानी कि लाइट को बेंड करने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हेडिंग लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इसको ऐसे बोलते हैं, ये लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से या फिर कभी कभी एन से भी, और किससे, एन से, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस ये क्या है, इट इज नथिंग, इट इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा रहेगा तो लाइट को बेंड करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, है ना। एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड, यानी कि मैं बोल सकता हूं एबिलिटी टू बेंडिंग द लाइट, when light travel from one medium to another medium, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाए उस टाइम पे जो बेंडिंग करने की क्षमता, जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ डेफिनेशन से काम चलेगा नहीं, हमें तो फंडामेंटल चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली अपन 11th-12th में तो म्यू से चेक करते हैं, जनरली म्यू दिखाई देगा, ठीक। ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या लिखें, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, यानी कि मीडियम और वैक्यूम में
स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, रेशियो है। यानी कि मैं बोल सकता हूं म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय में क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जिस मीडियम का मैं स्पीड यहां लिखूंगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, है ना। यानी कि मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसको बोलते हैं सी से, और स्पीड लाइट इन मीडियम इसको बोलते हैं वी से। यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी आएगा, है ना। इसको और भी ये कौन से यूज किए, वैक्यूम का, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, समझ आया। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, इसी को बोलते हैं, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to refractive index of vacuum, है ना, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। इसको म्यू नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एक चीज आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और रिलेटिव क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सर, चलो ये समझ में आया, ठीक है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट रे इज सी, यानी मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज सी। अगर मैंने v को मैक्स कर दिया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो सो म्यू मिनिमम इक्वल्स टू सी बाई सी, यानी 1, सी 1। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से कि म्यू का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा होना पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि मिनिमम ही 1 आया। मिनिमम कितना आया, 1 आया। इसका मतलब क्या बोलता हूं कि म्यू का जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वाली शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। ये कौन सा है, एब्सोल्यूट वाली। कौन सी है, रिलेटिव वाली हो सकती है, ये कौन सी वाली है, एब्सोल्यूट वाली। तो लिख दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चर्चा हो रहा है, ठीक। यानी कि मैं बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium is always greater than 1, है ना। हमेशा 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करके देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन निकालते कैसे हैं। अब पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया। चलो अब चेक करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बार निकाल के चेक करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए अभी मैं बताऊंगा इसमें कि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हुआ है ना। बेंडिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक। लिखो क्वेश्चंस, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ अ मीडियम 1, ऐसे लिखा। क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम if light is traveling light is traveling light is traveling with speed, light is not traveling लिखो, traveling या moving, light if light is moving with a speed of 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि c का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है गिवन में, और हमें क्या निकालनी है म्यू की वैल्यू, है ना। तो म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना होगा c बाई वी, c बाई कितना v, ठीक है। तो c बाई वी, c की वैल्यू होगी कितनी सर, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई में v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ देख लो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये दोनों कट गया, ये 2 टाइम्स, वैल्यू कितनी है 2, यानी इसका यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकंड ऊपर में है, मीटर पर सेकंड नीचे भी है, यानी कि ये कैसा क्वांटिटी है यूनिट लेस क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना। म्यू का जो वैल्यू आया वो कितनी आई 2 आई, है ना। मैं बोल सकता हूँ नोट करके यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है ना। चलो क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये लाइट ऐसे आया, ठीक, और बैंड होके इधर चला गया, मान लेते हैं ये म्यू का वैल्यू 1 है, यानी कि ये मैं वैक्यूम मानता हूं, क्या मानता हूं वैक्यूम। एक काम कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, रहने दो इसको भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इफ लाइट इज मूविंग विथ स्पीड, if light is moving with a speed of 0.75 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अगर इसमें जा रहा है तो हमें क्या निकालनी है म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू होती कितनी है, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये दोनों कट गया तो वैल्यू कितनी आई, इसको उड़ा दो तो यहाँ गया 100, है ना। तो 25 गुना 3 और 25 गुना 4 और 3 कट गया तो वैल्यू कितनी आई 4, तो म्यू की वैल्यू आई कितनी 4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 4, ये आ गया क्लियर, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज और आती है जिसको बोलते हैं, ये निकाला मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक छोटा सा और करते हैं किसके बारे में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसे करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना होगा उसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसा है रिलेटिव, दूसरा नंबर में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, है ना, इसको बोलते हैं म्यू रिलेटिव। ठीक, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ another medium is called relative refractive index, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि दो एक मीडियम, मान लो ऐसे लेते हैं, एक मीडियम ये μ1 है, μ1 की वैल्यू 1.5 है, और ये लाइट रे इधर से इधर गया, मान लो ऐसे μ2 की वैल्यू मान लो 4.6 है, मान लेते हैं, है ना। तो ये μ1 है और ये μ2 है, यानी कि ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। अगर मैं चर्चा करूं इसी क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ μ1 विद रिस्पेक्ट टू μ2, मेरे को निकालना है फाइंड क्या μ12, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि μ12 को मैं बोला जाएगा μ1 बाय में μ2, ठीक, μ1 बाय में μ2, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो μ1 की वैल्यू कितनी है सर 1.5, तो 1.5 बाय μ2 की वैल्यू कितनी है 4.6, तो ये वैल्यू इस आ गया, तो वैल्यू आया कितना 15/46, है ना, ये कितना आया 15/46, ये आंसर है ना, ये आ गया। लेकिन मैं चर्चा वो मैं समझाना ये चाह रहा था कि इसको मैंने पढ़ा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। उसी तरीके से अगर मैं μ21 लिखा हूं, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये μ21 है। यानी कि μ21 इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, जिसको मैं लिख क्या सकता हूँ μ2 बाय में μ1, यानी कि अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ, ऊपर में 1 लिखूँ, नीचे में कितना है μ1, उसके नीचे इसको नीचे ले जाओ, तो ये क्या बन गया μ2। ये वैल्यू किसके बराबर आया 1 बाय μ2 को लिखा जा सकता है μ12, ठीक, इसको लिखा गया 1 बाय μ12, यानी कि यहाँ से यहाँ जाओ तो पता पड़ेगा μ21 इक्वल्स टू कितना 1 बाय μ12 इम्प्लाइज, यानी कि मैं बोलूँ μ21 इंटू μ12, ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्यों होना, क्योंकि μ2 बाय μ1 इंटू μ1 बाय μ2, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। ये सिंपल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वेरीफाई करने का मन हो तो क्या करेंगे, यहाँ बताओ, μ21 को μ2 बाय μ1 इंटू इसको क्या μ12, तो μ1 बाय μ2, तो μ2 चला गया, μ1 चला गया, वैल्यू कितना आया 1, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन की फील थोड़ी बहुत आई होगी, और आप वीडियो में लगे रहें, धीरे धीरे आपको पूरी फिजिक्स की फील आने लग जाएगी। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।